हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इस ट्रेंड को कंटिन्यूशन कर सकता है। बस हमें क्या करना था, यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुला था तो हमें थोड़ा सा वेट करना था, लेकिन ये मोमेंटम कैच करना बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जो बनी है उसी में मार्केट ने यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट में 5 मिनट के बाद जो है कोई डिसीजन लिया जाए कि मार्केट डाउन साइड में आएगा या अप साइड में जाएगा। और ये एक्सपायरी एक्सपेक्टेड भी थी कि कुछ एक्सपायरी पे यहाँ पे मोमेंटम नहीं होगा, ये साइडवेज एक्सपायरी हो जाएगी। दूसरा हमारे पास ये रीजन हो जाता है कि मार्केट अगर सुबह ही सुबह 2 कैंडल के ऊपर फर्स्ट हाफ में ही लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने कर दिया था तो फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक और एडवांटेज यहाँ पे है क्योंकि अब इसकी वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा स्पाइक्स दिखाई देंगी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, ये जो स्पाइक्स यहाँ पे दिखाई देंगी ये अब स्पाइक्स आपको बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई देंगी और उसका रीज़न यही है क्योंकि सारे सेलर जो है वो अब निफ्टी में जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं उस वजह से। तो ये कुछ इसी तरह का मोमेंटम करेगा। अगर ये कुछ दिन और एक हफ्ता या 2 हफ्ते तक इस तरह का ही मोमेंटम करेगा तो मैं फिर जो है बैंक निफ्टी में शिफ्ट होने के बारे में सोचूंगा क्योंकि इंट्राडे में वहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रिकी रहेगा और थोड़ा सा बहुत ही संभल कर जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा। अब हम प्लान कर लेते हैं। मार्केट देखो एग्जैक्टली यहाँ तक आया, डाउन साइड में आने के बाद ये रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, उसके बाद इसी लेवल पे जो है मार्केट पड़ा रहा। तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल करके आता है 23,370-60 का। ठीक है, 70-80 का जो रेजिस्टेंस ये यहाँ पे मार्क कर लेना, ये एक जोन है। ठीक है, इस जोन को मार्क कर सकते हो। इस जोन को मार्क करने के साथ अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम अपने अपसाइड के टारगेट प्लान करेंगे। पहला टारगेट डे हाई का रखेंगे जो है 23,500 का। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूँगा अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है तो। फ्लैट की कंडीशन में कुछ इस तरह का प्लान रहेगा। अगर यहाँ से डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है फिर से और ये इस लेवल को यहाँ पे इस स्विंग को फिर से ब्रेक डाउन करेगा, ये जो लेवल हमारे पास निकल करके आता है 23,300 का, 310-20 का, अगर ये लेवल फिर से यहाँ पे डाउन साइड में आता है तो फिर से मैं एक नए लो के लिए प्लान करूँगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया, पॉज लिया, उसके बाद फिर से जो है कंटिन्यूशन में मोमेंटम कर सकता है। तो हम यहाँ पे 200 का, 250 का ये वाले टारगेट यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन मार्केट फिर से खुल जाता है तो एक पुल बैक के लिए प्लान करूँगा मैं। पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, ये होगा 23,300 और दूसरा टारगेट 360, 350 ये वाले टारगेट यहाँ पे निकल करके आ जाते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा फिर से मैं एक इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करूंगा क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो ये साइडवेज टू वॉलेटिलिटी में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज मार्केट को मिल जाएगी, लगभग 300 से 400 पॉइंट की रेंज। तो मार्केट 1 या 2 दिन इसी लेवल पे जो है वो बना रह सकता है, पड़ा रह सकता है। तो छोटे मोटे ट्रेड हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कि मार्केट अगर गैप अप खुला उस नीचे आने लगा, नीचे आने देंगे, इस लेवल पे अगर कोई हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी तो बस यहाँ पे हम बाय करेंगे और पहला टारगेट डे हाई का यहाँ तक का ये वाला प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के जो ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये सेंटीमेंट अभी बना रहेगा क्योंकि आज मार्केट में न्यूज़ भी थी अडानी के बारे में क्योंकि यूएस फेडरल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जो है अडानी के खिलाफ इशू किया है। तो उसकी बेसिस पे भी अडानी के शेयर्स में जो है काफ़ी गिरावट देखने के लिए हमको आज मिली है अगर आपने वो चेकआउट किया होगा तो। और उसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल मार्केट पे, इंडेक्स मार्केट पे भी दिखाई देगा। इसी वजह से ये जो है खुलते ही सार मार्केट ने इतना अच्छा जो है वो फॉल किया है। लगभग देखो यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल फिर से आया है, 900 पॉइंट का फॉल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। तो सिंपल रखेंगे, ये एक रेंज मार्केट ने हमको बना करके दी है, ये वाली रेंज। ठीक है, ये रेंज जो हमारी दी है 50,500 की, 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो फिर से हम अपने टारगेट डी हाई का ये वाला रखेंगे 50,700, 600, 650 का ये वाला टारगेट। दूसरा टारगेट 800 तक का, यहाँ तक का प्लान हो जाएगा हमारा अगर ये यहाँ से अपसाइड में निकलना स्टार्ट करेगा तो। सेलिंग के लिए ये स्विंग हमको मार्केट ने बना करके दिया है। इस स्विंग के नीचे ही हम 50,200 के नीचे अगर फ्लैट खुल के डाउन साइड में करेगा ब्रेकडाउन तो मैं थोड़ा सा 50,000 तक का एक टारगेट यहाँ तक का प्लान करूँगा। उसके बाद मेरा टारगेट जो होगा वो 49,800 का यहाँ पे दूसरा टारगेट जो है वो प्लान हो जाएगा फ्लैट की कंडीशन में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो देखो यहाँ पे गया, मार्केट अप साइड में गया, फिर से गैप डाउन खुला तो ये क्या करेगा, हमें वेट करना होगा इस लेवल पे। हो सकता है ये सपोर्ट की तरह काम करे ये लेवल।
ठीक है। अगर ये लेवल तुरंत टूट जाता है तब भी मैं इसमें सेल नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करूँगा पुल बैक का। जब ये टूटेगा थोड़ा सा पुल बैक आएगा, उसके बाद जब ये डाउन साइड में आएगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। अगर गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस एक्शन का फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, आने देंगे यहाँ तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक, और जब यहाँ से यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा तो फिर से हम बाइंग का साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फिर टारगेट अपने हम पोजिशनल बेसिस में बड़े टारगेट भी प्लान कर सकते हैं 51,000 तक, और इंटरडे बेसिस में 700, 800 ये वाले टारगेट भी हम प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड हम अपने प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा निगेटिव ही रहेगा जब तक वॉर सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रशिया की, और ये जो न्यूज़ मार्केट में इम्पैक्ट हुई है अडानी वाली, तब तक मेरे ख्याल से गिरावट देखने के लिए मिलती रहेगी। तो ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।